बाय जैसा। अकबर जब दूध मुहते उस समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अकबर को महल की एक दासी दूध पिलाया करती थी। उस दासी का अकबर की ही आयु का एक पुत्र था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ अकबर का दूध भाई था, इसलिए वे उससे सगे भाई जैसे स्नेह करते थे। दोनों साथ साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद अकबर भारत के शहंशाह बने, लेकिन यूसुफ अपनी बुरी संगत के कारण कुछ ना बन सका। वह हमेशा जुहरियों के अड्डे पर रहता और पैसे पानी की तरह बहाया करता था। धीरे धीरे उसके पास का सारा पैसा खत्म हो गया और आयशी के लिए उसके पास कुछ भी ना बचा। एक दिन उसके जुहरी दोस्तों में उसे सुझाया कि अकबर उसके दूध भाई है, उसे मदद के लिए उनके पास जाना चाहिए। अपने दोस्तों की सलाह मान यूसुफ अकबर के दरबार पहुंच गया। यूसुफ को देखते ही अकबर को अपना बचपन याद आ गया और वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने यूसुफ को अपने गले लगाया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। यूसुफ अपनी करीबी का दुकड़ा अकबर के सामने रोने लगा। उसका दुकड़ा सुनने के बाद अकबर ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसके रहने का साथी, नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ी की भी व्यवस्था कर दी। यूसुफ ने अब तक ऐसी रईसी की जिंदगी नहीं देखी थी। वह बड़े मजे और आराम से अपने दिन काटने लगा। एक दिन अकबर यूसुफ का हाल जानने उसके पास पहुँचे और उससे बोले, यूसुफ भाई, तुम खुश तो हो ना? कोई ज़रूरत तो नहीं है? यदि कोई और ज़रूरत हो तो बताने में हर्ज मत करना। अकबर की इस बात पर यूसुफ तपक से बोला, अपने अपने सगे भाई जैसे मेरा ख्याल रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इन सब के लिए मैं आपका अहसमंद हूँ और किसी चीज़ की तो ज़रूरत मुझे है नहीं। बस सोचता हूँ कि काश बीरबल जैसे सलाहकार मेरे पास भी होता। ज़रूर, तुम्हारी ये ख्वाहिश हम ज़रूर पूरी करेंगे, अकबर ने हुस्न हो आश्वासन दिया। यूसुफ के लिए सलाहकार की व्यवस्था करने अकबर को बीरबल से बेहतर कोई व्यक्ति ना लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और बोले, बीरबल, तुम तो जानते ही हो कि यूसुफ हमारा दूध भाई है। हम हमेशा इसकी बेहतर जिंदगी चाहते हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। उसके ऐशो आराम का तो हमने बंदोबस्त कर दिया। अब वो चाहता है कि उसका भी तुम्हारे जैसे सलाहकार हो। तो बस अब तुम अपने भाई जैसे कोई व्यक्ति ले आओ जो ज्यादा बतूनी ना हो। जब भी बोले नपी तुली और मतलब की बातें बोले, वह यूसुफ को सही सलाह दे। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हुजूर कहकर बीरबल अकबर का हुक्म बचाने निकल पड़ा। बीरबल को यूसुफ खास पसंद नहीं था। उसकी आदतों के कारण वह उसे किसी लायक नजर नहीं आता था। भाई होने के नाते अकबर ने उसके ऐशो आराम की जो व्यवस्था कर दी थी वह प्राप्त की। अब सलाहकार की मांग बीरबल को उचित नहीं लगी। वह सोच विचार में चला जा रहा था कि पास ही एक पशुशाला से उसे
सांड की रंबाने की आवाज आई। फिर क्या, उसके दिमाग की घंटी बज गई। वह उस सांड को लेकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल के साथ सांड देख अकबर हैरान रह गए और बोलने, बीरबल, तुम ये सांड लेकर क्यों आए हो? यह पाना, आपके कहे अनुसार मैं आपके दूध भाई यूसुफ के लिए सलाका लेकर आया हूँ। ये सांड और मैं दूध भाई हैं। हमने एक ही माता का दूध पिया है, गौ माता का। ये ज्यादा बोलता भी नहीं है। यदि कोई इसकी भाषा समझ ले तो ये सलाह भी बहुत अच्छी देता है। यूसुफ को मेरा जैसा सलाहकार चाहिए, तो ये सर्वोत्तम है। आप उसे ये दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि बीरबल जैसा कोई नहीं। बीरबल अनमोल है।